I want to go across now, right on the top of this bulletin, straight to Gorakhpur. Joining us from there, the strong man of Gorakhpur, the BJP MP from Gorakhpur, and one of the key architects of this BJP victory, especially in eastern Uttar Pradesh. If there's been a wave, look at him smile. Saffron behind him, saffron on him. Lots of holy. Yogi Adityanath is joining us on this broadcast. जितनी बड़ी लहर पूरब में है, उस लहर को खड़ा करने में योगी आदित्यनाथ का भी बहुत बड़ा हाथ है. He is with us on this broadcast. योगी जी, वेलकम. इससे अच्छी बड़ी कभी कोई होली हो सकती थी आपके लिए? धन्यवाद जी. देखिए, हम लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. 2014 लोकसभा चुनाव के बाद 2017 हम लोगों के सामने एक चुनौती था. उत्तर प्रदेश को 14-15 वर्षों के सपा बसपा की कुशासन से मुक्ति के लिए, और हम सब के सामने 2.5 वर्ष थे. 2.5 वर्ष की केंद्र की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की उपलब्धियां और जो रणनीति प्रदेश के लिए माननीय श्री अमित शाह जी ने तैयार की थी, उस रणनीति के अनुसार जब हम लोग आगे बढ़े तो आज प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में जीती है. स्वाभाविक रूप से हम लोगों के लिए और प्रदेश के 25 करोड़ की आबादी के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण है. होली और दीपावली एक साथ मनाने का अवसर है. ईस्टर्न यूपी को पहले समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था. वहां पे सैफरन ही सैफरन, भगवा ही भगवा है. ढेर कर दिया आपने, तो पंक्चर कर दिया अखिलेश की साइकिल को. देखिए, पंचर तो होनी ही थी. इन्होंने जो नकारात्मक राजनीति की है, कांग्रेस गठबंधन, सपा कांग्रेस के गठबंधन ने और बहुजन समाजवादी पार्टी ने स्वाभाविक रूप से इस नकारात्मक राजनीति के लिए यही जगह होनी चाहिए थी जो जनादेश आज जनता ने दिया है. हमने विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे को आगे करके केंद्र सरकार की उपलब्धियां, प्रदेश ने विकास के नाम पर जो भेदभाव किया है, जनता के सामने उन मुद्दों को रखा, और स्वाभाविक रूप से जीत हम लोगों के पक्ष में आई है. जीत का श्रेय आप नेतृत्व को और मतदाताओं और प्रदेश की जनता को हम लोग इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं. योगी जी, आप उत्तर प्रदेश के, हम यूपी में पूरे स्टेट में घूमे. यूपी में अगर कोई एक बीजेपी का लीडर है जिसका मैस कनेक्ट है, जो वाकई में जमीन से लोगों से जुड़ा हुआ है, जिसकी मैस पॉपुलैरिटी है, उसका नाम होगा योगी आदित्यनाथ. अगर लोकप्रियता पैमाना रखा जाए तो उस हिसाब से तो चीफ, ये जो सिंहासन है इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे सामने, उस सिंहासन पे तो आपका हक बनता है फिर योगी जी. देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है. सामूहिकता के निर्णय पर हम लोग कार्य करते हैं. भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड जो भी तय करेगा, हम उस संसदीय बोर्ड के निर्णय के साथ में हैं. लेकिन आपका हक तो बनता है. इतनी मेहनत आपने की है, इतनी आपकी लोकप्रियता है, तो मेहनत और लोकप्रियता को क्या इनाम नहीं मिलना चाहिए? मैंने कहा 5वीं बार मैं सांसद बना हूं, तो पार्टी का तो योगदान है ना ये. नहीं, बेशक. अच्छा, ये बताइए, क्यों नकार देते हैं? अच्छा, हमारे आप एक मैन ऑफ द मैच है, एक मैन ऑफ द मैच हमारे स्टूडियो में भी बैठे हैं. हमारे जो लीड पोलस्टर हैं एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता, उन्हीं का एकदम सटीक बैठा निशाना. वो आपसे अगला सवाल करना चाहते हैं. गो अहेड प्रदीप. योगी जी, बहुत बहुत बधाई हो इतनी बड़ी जीत के लिए. एक चीज और बताना चाहूंगा मैं अपने श्रोताओं को भी और आपको भी. जब हम पोल करते हैं तो उसमें ये भी जानना चाहते हैं कि यहाँ के एमएलए, एमपी और जो वहाँ के सीएम होते हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा है. और 3-4 विषयों पर हम जानते हैं कि ये कभी दिखाई देते हैं. हाँ जी. इनने कभी किसी की मदद की है आपकी जानकारी में? हर आदमी की तो मदद नहीं करता है. और क्या आप इनसे संतुष्ट हैं? मुझे कहने में 1% भी दिक्कत नहीं है कि 80 एमपी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर, आपकी जो विजिबिलिटी यानी दिखाई देते हैं, सेटिस्फैक्शन, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? और उनका कामकाज कैसा है? सभी पैमाने पे आपका मीटर जो था वो 75% के ऊपर था. और डिस्टेंस सेकंड उसके बाद किसी दूसरों का था जो कि सबका 50 के नीचे था। बहुत बहुत बधाई आपको।
हाँ जी। चलिए आप जुड़े हमारे साथ। योगी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। That's Yogi Adityanath speaking exclusively to India today. I want to go across now live to Lucknow. Akhilesh Yadav is addressing a press conference. Let's listen to Akhilesh Yadav. अरे कमाल खान जी को पूछ लेने तो कुछ। अरे फिलहाल तो जो पहले कैबिनेट के डिसीजन है वो तो आ जाने दो। 2019 अभी दूर है। मुझे ये लगता है, मैंने कई बार कहा और इसी हॉल की बात मैं बता सकता हूं आपको। एक कुशीनगर से विकलांग लड़की मुझसे मिलने आई थी और जब मैंने उससे पूछा कि क्या मदद कर सकता हूं मैं, वो कुछ मदद के लिए मेरे पास आई थी और चुनाव का आखिरी समय था क्योंकि आचार संहिता लगने जा रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि कितनी मदद चाहती हो तुम मुझसे, और मैंने कहा जितनी मदद आप चाहो कहोगे आज उतनी मैं सरकार से करूंगा तुम्हारी। और यकीन मानिए उस लड़की ने मुझसे केवल 20,000 रुपए मांगे थे। तो कभी कभी गरीब को पता ही नहीं है वो चाहता क्या है, किसान को पता ही नहीं है उसको क्या मिलने जा रहा है। और मैंने उसको बहुत मदद की बड़े पैमाने पे। पूरे देश के गरीबों को, खासकर उत्तर प्रदेश के गरीबों को मैं जानता हूं कि दरवाजा खटखटा करके लोगों ने बताया है कि जो पैसा नोटबंदी हुआ है, जो अमीरों का पैसा बैंक में आया है, वो गरीबों को पैसा मिलेगा। अब हम भी देखना चाहते हैं कि वो नोटबंदी वाला पैसा गरीबों तक कितना पहुंचता है। मैं ये कह सकता हूं पूरे चुनाव में मुझे नहीं लगा, और पूरा चुनाव मैंने आंख से देखा है। इतने जिलों में गया, इतनी विधानसभाओं में गया। आज तो आपके पास भी रिकॉर्डिंग होगी, तस्वीर हमारे पास भी है। अगर कोई पार्टी एक जिले में एक मीटिंग करता था तो मैं जिले में 5, 4, 3 मीटिंगें करता था। आबादी के हिसाब से जो लोग आते थे, संख्या के बल से, मैं समझता हूँ सभा में बड़ी संख्या में लोग आए। वही मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार जो लोग आए थे कि क्या केवल देखने आए थे या हाथ में मोबाइल लेकर के आए थे और फिर बाद में चले गए, वोट नहीं दिया उन्होंने शायद। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ प्रदेश की जनता ने समाजवादियों की मदद की है। समाजवादी पार्टी ने लगातार काम किया सरकार में। हम तो देखना चाहते हैं कि समाजवादियों से भी अच्छा काम क्या होगा, वो शायद मुझे उसका इंतजार होगा। गुमरानी का मैंने बहकाना, अरे भाई एक एक पूछोगे तो जवाब दे पाऊंगा मैं। अब तो आवाज मुझे भी नहीं समझ में आ रही है। पूछिए हरीशट। मनोज पांडे और क्या नाम है आजम खान, ये 3-4 मंत्री हैं जो चुनाव जीते, बाकी सुबह हो गया आपके कैबिनेट का। क्या कहेंगे इसके ऊपर? काम नहीं किया, जनता के बीच में गए, या वो भी सरकारी का कारण? मैं कहता हूं कि हो सकता है कुछ क्षेत्र में रहा हो, लेकिन कई जगह मुझे ये सूचना मिली है, बूथ वाइज जानकारी तो बाद में आएगी, कि वोट पहले से ज्यादा मिला है। वोट पहले से ज्यादा मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हार गए कुछ लोग। हमने तो बहुत कहा कि सिलेंडर तुम्हें मिला है, लेकिन सिलेंडर महंगा कितना हो गया। धान की कीमत क्या मिली नोटबंदी की वजह से, गेहूं इंपोर्ट हो रहा है, आलू की हालत क्या है, ये तो सब बोले गए, लेकिन जनता मैं समझता हूं कुछ और सुनना चाहती रही होगी। अरे रुक जाओ, पीछे पूछ रहा है कोई, रुक जाओ। आगे वाले रुक जाओ, पीछे कोई पूछ रहा है। मैं तो कहूंगा आपसे बात खत्म हो तो मैं राजभवन जाऊं। देखिए, जिम्मेदारी मुख्यमंत्री मैं था, राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं, हार की समीक्षा भी मैं करूंगा। हार की समीक्षा करने के बाद ही जिम्मेदारी लूंगा ना। कोई बिना समीक्षा किए मैं क्या जिम्मेदारी ले लूं? आपको लगता है कि क्या
मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारी साइकिल थी वो ट्यूबलेस साइकिल थी, उसमें हवा ही नहीं पड़ रही थी। ये देखो ट्यूबलेस साइकिल थी हमारे साथ, और अभी रहेगी साइकिल। ये अलग बात है, ये तो अब ये राजनीति में कब क्या हो जाए पता ही नहीं है। ये कांग्रेस हमारे साथ थी, तुम्हें पता ही नहीं है, 2 सीट वाली भी साइकिल आती है। ये पॉलिटिकल सवाल अभी नहीं, फिलहाल तो चुनाव देखने दो क्या होता है, समीक्षा उसके बाद। अरे थोड़ा तेज बोलोगे तो आवाज आएगी। देखिए अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन मैं ये बात मान सकता हूं कि समझाने से वोट नहीं मिलता है, बहकाने से वोट मिलता है। काम तो बोलेगा, जब तक कोई हमसे अच्छा नहीं करेगा तब तो काम बोलेगा। समझाने से वोट नहीं मिलता है, बहकाने से मिलता है। दैट्स अखिलेश यादव dripping sarcasm. I want to go across to Prakash Javadekar, senior Modi minister. He's joining us on this broadcast. Mr. Javadekar, we just heard from the loser, the leader of the Samajwadi Party, Akhilesh Yadav. He's obviously very upset. He said, "Mera kaam bolta hai." And now he's obviously very bitter. He's saying कि काम करने से नहीं होता, बहकाने से होता है. He's saying you just made it all up. How do you respond to Akhilesh Yadav, Minister? I think I need not comment on how Akhilesh is reacting. We have seen how Mayawati reacted, how Akhilesh is reacting. It is very difficult to digest such kind of humiliating defeat for them. I can appreciate. But fact of the matter is that people of Uttar Pradesh have voted in favor of, decisively in favor of good governance, and they have come out of caste barriers, they have come out of religious barrier, and they have voted because poor people have aspirations. Aspiration for development. They want good education, good health, good program, and that is what was not there. Law and order was not there, and corruption was there, and therefore it was the Akhilesh Raj of loot and plunder. People wanted to do away with that, and Mayawati was also not a viable option. Therefore, with choice, they voted for Modi ji in 14 with hope. Now they are voting Modi with confidence. That hope has been converted into confidence by 3 years of good governance at the center, and they want the same kind of good governance in Uttar Pradesh, and therefore this is a big development. It's a big shift in voters' behavior, and that if we don't read properly, we'll always be confused. And let me tell you, our party President Amit Shah and the whole of party cadre, the way it works systematically and scientifically and reached out to each voter, that was also a major factor in pulling out many seats in our favor. And what we are seeing is 80% seats. One must congratulate, actually the opposition parties must concede and must congratulate BJP and must offer cooperation. In fact, the BSP chief Mayawati alleged that the electoral voting machines, election voting machines, electronic voting machines had been rigged. She said Muslim भी वोट डाल रहा है, वो भी BJP को जा रहा है, कुछ गड़बड़ है. She said the EVMs have gone busted, they are being rigged by the BJP. That was her charge, Minister. So, this is desperation and frustration, nothing more than that. These same voting machines have voted in 14, we were not in power in center, and still we won, and we were not power in Uttar Pradesh, and we won all 73 seats. How this happened? They are unable to understand that they have got their vote share. 21% she has got votes, but that has not made the winning, that has not converted into win, because we have got more votes, and it is first past poll, and that's very important. So we have got tremendous confidence of people, all sections of society, particularly after demonetization, the way SP, BSP, Congress all came together and opposed.
People Where does are this opposing leave the that. opposition according Because to you? people- What's the message the people of Uttar Pradesh, the people Because- of Uttarakhand Goa have delivered to the opposition? How are you reading the mandate from the perspective of the opposition minister? The message is alliance of corruption can't work. Alliance of bad governance can't work. Alliance of casteism don't work. It has to be Say the an alliance ethical of corruption alliance. doesn't work. And Do you what have Modi Punjab ji in mind? presented, जावड़ेकर साहब, जावेद अंसारी है. we are talking about Uttar Pradesh. You What ask about me Punjab, Punjab, I'll sir? come to that. What about Punjab? The same logic But applied in Uttar Punjab Pradesh, as you well. agreed with me. Thank you for, that is what, 1 minute. Thank you for accepting my interpretation for Uttar Pradesh, which is true for Uttarakhand, which is also true for Manipur. And in Punjab, yes, there were problems, but we were very junior partners there. So there are people who will answer. Okay, you know, one of the questions that people are asking is, where does this leave Rahul Gandhi? Lots of voices within the Congress, those are private, the voices in public saying that Rahul Gandhi will take the Congress to its ruin. Some people though saying that if the Congress is won in Punjab, then he must get a part of the credit as well. Do you think the victory in Punjab is more the victory of Captain Amrinder Singh, a tall regional leader, powerful local satrap for the Congress, or would you give Rahul Gandhi also some of the credit for that? No, you are asking me. Yes, Mr. Javadekar, I'm asking you. Where Are do you you asking me? Yes, No, sir, I am. no. I don't want to see Congress has won and Prime Minister has already called, telephoned Amarinder Singh, and as a democratic functioning, we have already said that we will cooperate with all state governments, and that's what will happen with Punjab also. There was a lot that was said about demonetization. In the end, do you think demonetization proved to be to your benefit? It actually helped you instead of hurt you? Rahul, here I want to really tell something to my media friends also and to opposition. Opposition was opposing the demonetization because of vested interest. But people were with that movement because people know that it's a larger fight against black money and corruption, against tax evasion, and therefore if people welfare program needs money, if that money has to come, there has to be a transparency in the system, and the black money and generation of black money and corruption are the bane, and therefore we must vote against it. And that was the motive why all our measures against black money, a series of measures, demonetization was one, though all the channels also went and asked everybody in the queue. Everybody in the queue said, yes, we trust our Prime Minister, and after 50 days queues were not there, and we give 50 days for Prime Minister, and we are with Prime Minister on this issue. So everybody was very clearly voicing why there was doubt about demonetization went in our favor. Sir, our lead pollster from Access My India, the heroes of today, those who predicted a victory bigger than most BJP people also thought. Pradeep Gupta wants to ask you the next question. Pradeep ji, go ahead. Javadekar ji, congratulations Yes, for your please. landslide victory. Javadekar ji, congratulations Thank you. for your landslide you. victory in Uttar Pradesh and Uttarakhand. Now coming on the demo, the Notebandi, we did our survey for Notebandi as well, and which was aired on India Today also. 72% of people were happy with the Notebandi decision. That's 100% true. But at the same time, now they are expecting some money to be credited into their account. How do you respond to this? See, with more and more funds for welfare schemes, more and more funds for welfare schemes, we will be doing more and more welfare schemes which will reach to the poor people. Which will reach to the poor people. That's what they are Which will reach hoping to the for. poor people, and that is what will happen. Yes, and that we will deliver welfare programs in the right way. Does this verdict give extra confidence, Minister, to the Prime Minister and to the BJP
that you can take the kind of bold, sweeping decisions like demonetization, and such is the appeal of the Prime Minister, such is his credibility, that people will back him even if they're feeling some instant pain? Does this give the BJP confidence that they must now do more big dramatic moves like surgical strikes, like demonetization, whatever chapter 3 may be? See, surgical strike or demonetization are not moves taken or decisions taken for electoral gains. Our politics is not limited to that. We have a mission to accomplish. We have to take our country to a next level, and we want to bring our poverty. We have to do away with our poverty problem, and we want to bring people out of poverty trap. And that's our mission. In that mission we are going. Antyodaya is our mission, and to that end we will take all necessary decisions, and our fight against black money and corruption will continue One of with our more vigor. political pundits, Vivek Kumar, has a good question for you. Vivek, go ahead. Javadkar ji, congratulations for this landslide victory, and we are very happy Thank you. because UP has a gigantic network of education system, and that system is collapsing. It is said that in higher education there has been a lot of nepotism, there has been a lot of corruption, and then there are universities where appointments are not taking place. So do you have a plan, or you have something very special for uplifting the educational status of UP? Absolutely. And we have made a proper planning for development of educational scenario in UP and improving the overall quality. Our slogan was Sabko Shiksha, Achhi Shiksha. And wherever I went in UP, even before elections, and that time this education, when I used to speak on education, people and particularly women folk were clapping, because that is their urge, that their children must get good education. And to improve the government school education is our challenge, and our government in Uttar Pradesh will definitely move on that roadmap, and we will support everywhere. Okay, we're going to leave it there. Prakash Javadekar, Minister for Education, thank you so much for joining us. Great having you. Big victory this for the Bharatiya Janata Party. That's Prakash Javadekar.